हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। तो कैसे हो आप सभी? होप सो आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा प्रश्न है वह है ऑगस्टस काम्टे का प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म ऑफ ऑगस्टस काम्टे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। डॉक्टर जे चौबे ने लिखा है, ऑगस्टस काम्टे फ्रांस के उन भाग्यशाली दार्शनिकों में से था जिन्हें 1789 ईस्वी की राज्य क्रांति की भूकंप जैसी सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विभीषिकाओं के प्रभावों की अनुमति का अवसर प्राप्त हुआ। ऑगस्टस काम्टे का जन्म जनवरी 1798 में मॉन्टपेलिवर में हुआ था। वह एक कैथोलिक परिवार से संबंधित था। उनका जो वैवाहिक जीवन था सुखमय था। उन्हें समाजशास्त्र एवं प्रत्यक्षवाद का जनक के रूप में देखा जाता है। उनके दर्शन और कृतियों में पास्कल, मॉन्टेस्क्यू और तुर्गो जैसे विद्वानों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ऑगस्टस काम्टे ने 1830 से 1842 के मध्य प्रत्यक्षवादी दर्शन की रचना की। उनका दर्शन पूरी तरह से जो विज्ञान था उस पर आधारित था। उनके प्रत्यक्षवाद की रचना की ओर ध्यान देने का मूल कारण उनकी आर्थिक कठिनाइयाँ थीं, अतः उन्होंने इस विषय पर अभिभाषण देने की एक योजना बनाई थी। उनकी महान कृति द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी के मध्य के जो प्रथम भाग था, प्रथम भाग का प्रकाशन 1830 ईस्वी में हुआ था और शेष भाग कालांतर में 1842 ईस्वी में पूर्ण हो सके। काम्टे ने अपने ग्रंथ में प्रत्यक्षवाद के संदर्भ में लिखा है कि समग्र जो ब्रह्मांड है अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियमों द्वारा नियंत्रित, व्यवस्थित एवं निर्देशित होता है। उनका यह भी कथन था कि इन नियमों को समझने के लिए हमें विज्ञान का ही सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि विज्ञान में कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। वह केवल प्रयोग, परीक्षण, निरीक्षण और वर्गीकरण पर आधारित होते हैं। काम्टे के प्रत्यक्षवाद में हम केवल प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन नहीं करते हैं, अपितु समाज का भी करते हैं, क्योंकि समाज प्रकृति का एक अभिन्न अंग है। प्राकृतिक घटनाओं की तरह सामाजिक घटनाएं भी एक निश्चित नियमों के आधार पर घटित होती है। अरब विद्वान इब्न खल्दून की विश्लेषण अवयवी व्याख्या और डायनवी की चुनौती और प्रत्युत्तर की व्याख्या काम्टे के प्रत्यक्षवाद की व्याख्या के अनुरूप है। अपने प्रत्यक्षवाद के एक अन्य सिद्धांत के अनुसार काम्टे अपने आप को धार्मिक एवं तात्विक विचारों से दूर रखना चाहता है, क्योंकि उनका प्रत्यक्षवाद कल्पना और धर्म पर आधारित न होकर वैज्ञानिक पद्धति पर टिका हुआ है और इसी वैज्ञानिक प्रणाली के आधार पर वह सामाजिक घटनाओं की व्याख्या करते हैं। सामाजिक एवं प्राकृतिक जगत में होने वाले परिवर्तनों की स्वाभाविकता को देखते हुए प्रत्यक्षवादी किसी विचार को यथावत स्वीकार नहीं करते हैं। प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत धार्मिक और तात्विक विचारों को भी पूरी तरह से नकारा जाता है, क्योंकि इन विचारों द्वारा प्राप्त निष्कर्षों की सत्यता को प्रमाणित करना यदि असंभव नहीं तो कठिन अवश्य होता है। अतः हम यह स्वीकार कर सकते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, अवलोकन, प्रयोग और वर्गीकरण ही प्रत्यक्षवाद के मुख्य आधार हैं। अब हम बात करेंगे इतिहास और प्रत्यक्षवाद। डॉक्टर जे चौबे ने उल्लेख किया है कि विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने मानव जाति के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक दृष्टिकोण को परिवर्तित कर दिया है। इसके कारण 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई ख्याति प्राप्त इतिहासकारों के चिंतन को प्रभावित करके विचार विमर्श हेतु बाध्य किया है। वह यह अनुभव करने लगे कि इतिहास के अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों के कार्यान्वयन के द्वारा ही इतिहास की उपयोगिता और महत्व में वृद्धि हो सकती है। इस विषय पर विभिन्न यूरोप के देशों के विद्वानों में पर्याप्त विचार विमर्श के परिणामस्वरूप प्रोफेसर जे ब्यूरी ने अपने एक अभिभाषण में घोषित किया कि इतिहास विज्ञान है, न कम और न अधिक। ब्यूरी ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब तक इतिहास मात्र कला स्वीकार किया जाता रहेगा, तब तक उसमें यथार्थता तथा सूक्ष्मता का समावेश गंभीरता से नहीं किया जा सकेगा। प्रत्यक्षवादी सिद्धांत के पूरी तरह से क्रियान्वयन के द्वारा ही
ऐतिहासिक संदर्भ में अतीत की पुनर्प्राप्ति की संभावना है। इतिहास समाजशास्त्र की जननी स्वीकार किया जाता है, अतः उसका काम्टे के प्रत्यक्षवाद से प्रभावित होना अनिवार्य है। आर्थर मार्विक का मत है कि काम्टे का प्रत्यक्षवाद ह्यूम, कांट, तुर्गे तथा कोंदोरसे से प्रभावित था। वह यह भी स्वीकार करते हैं कि मॉन्टेस्क्यू, सेंट पियरे और सेंट साइमन के विचारों ने भी काम्टे के अप्रत्यक्षवादी सिद्धांत को काफ़ी सीमा तक प्रभावित किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे ऑगस्टस काम्टे की पुस्तकें। काम्टे ने अपने सिद्धांतों व लक्ष्यों की व्याख्या अपनी पुस्तकों में व्यक्त की है। उसने कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी 1830 टू 1842 6 खंडों में, सिस्टम ऑफ पॉजिटिविस्ट पॉलिटिक्स 1851 टू 1854 4 खंडों में तथा कैचिज्म ऑफ पॉजिटिविस्ट 1852 में लिखी। कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी में उसने 3 चरणों के सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन किया है। दूसरी पुस्तक में अपने सामाजिक पुनर्निर्माण के लिए वैज्ञानिक आधारों की अपेक्षा नैतिक आधारों को महत्वपूर्ण माना। इस विषय में जॉन स्टुअर्ट मिल ने लिखा कि इस पुस्तक में कॉम्ट ने अपने वैज्ञानिक चिंतन की स्वयं ही निर्ममता से हत्या कर दी। जॉन सी केयर्स ने लिखा है कि उनकी कृतियों ने उनकी पीढ़ी की महाकाय महत्वाकांक्षाओं को सत्यापित किया, जिसका उद्देश्य एकात्मकता को दर्शाना था, जबकि अधिकांश इतिहासकारों ने विविधता दिखाई और वैज्ञानिक रूप से यह दर्शाने का प्रयत्न किया कि सामूहिक प्रकृति के विधान युक्तिसंगत है। वे इतिहास और समाजशास्त्र के मिलन स्थल पर खड़े एक प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं। काम्टे का प्रत्यक्षवादी दृष्टिकोण। अगस्टस काम्टे ने सार्वभौम का समर्थन किया और व्यक्तिवाद का विरोध किया। काम्टे के अनुसार सभी अवधारणाओं और ज्ञान का क्रमिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। नंबर 1 धार्मिक या काल्पनिक, नंबर 2 आधिभौतिक या अमूर्त, नंबर 3 वैज्ञानिक या प्रत्यक्ष। इसमें पहला चरण प्राथमिक है, जिसके द्वारा मानव मस्तिष्क को अनिवार्य रूप से गुजरना होता है। दूसरा चरण संक्रमणकालीन है और तीसरा चरण मानवीय समझदारी की अंतिम एवं तय तथा निश्चित अवस्था है। काम्टे ने इतिहास को इसी रूप में देखा। उनके अनुसार पहली 2 अवस्थाएं अतीत बन गई थी, जबकि तीसरी अवस्था अर्थात प्रत्यक्ष अवस्था के तौर पर उभरी। इस प्रत्यक्ष अवस्था पर विज्ञान और उद्योग का प्रभुत्व था। काम्टे का विज्ञान की पूर्ण सार्थकता में विश्वास था। नेक्स्ट हम बात करेंगे काम्टे के दर्शन की विशेषताएं। काम्टे के दर्शन की 3 मुख्य विशेषताएं थी। नंबर 1 उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि औद्योगिक समाज, जिसका नेतृत्व पश्चिमी यूरोप ने दिया, समूचे विश्व के भावी समाज के लिए मॉडल था। नेक्स्ट नंबर 2 उनका मत था कि वैज्ञानिक चिंतन, जिसे वह प्रत्यक्षवादी दर्शन कहते हैं, विज्ञान और समाज दोनों पर लागू किए जा सकते थे। नंबर 3 मानव प्रकृति हर जगह एक जैसी है, अतः उनके द्वारा ढूंढे गए विकास के सामान्य नियमों को सभी समाजों पर लागू करना संभव है। निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि काम्टे का प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक प्रणाली है, जिसको विज्ञानवादी इतिहासकारों ने संघर्ष स्वीकार कर लिया। उन्होंने जब प्रत्यक्षवाद का प्रतिपादन किया था, तो इसका अर्थ था कि इतिहास तथा समाजशास्त्र में प्रत्यक्षवादी सिद्धांत का प्रयोग आवश्यक रूप से होना चाहिए। यह एक वैज्ञानिक विधा है, जिसका अभिप्राय यथार्थ तथ्यों के शोध तथा उसके आधार पर इतिहास लेखन होना चाहिए। काम्टे ने स्वयं को ही धार्मिक तथा तात्विक विचारों से दूर रखा, क्योंकि इनका अध्ययन वैज्ञानिक विधि से कर पाना संभव नहीं था। अतः इतिहास और समाजशास्त्र में
उन्होंने प्रत्यक्षवादी प्रयोग विधि का प्रतिपादन किया। रंके ने भी इसी ऐतिहासिक प्रत्यक्षवाद को जन्म दिया और उन्होंने इतिहास शोध की विधाओं की शिक्षा का प्रसार किया। काम्टे ने ऐतिहासिक शोध की यह अवधारणा आधारशिला रखी थी जो सदा के लिए इतिहासकारों को मार्गदर्शन देती रहेगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।